Here we started the education technology. Today is the first lecture of the unit first of education technology. Introduction and theoretical foundation, in which we will study the introduction about the foundation and theoreticals. तो फर्स्ट क्या है एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है पहले ही जानेंगे एजुकेशन सिंपली मीन्स लर्निंग न्यू थिंग्स एंड गेनिंग स्किल्स एजुकेशन का मतलब होता है नई चीज़ों को गेन करना और नई स्किल्स को क्या है अप्लाई करना दैट इज अ एजुकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी using a digital tools to make a learning teaching easier faster and more fun एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है एक डिजिटल टूल है जिसके द्वारा हम अच्छी लर्निंग अच्छी टीचिंग इजीली हम उस चीज़ को सीख सकते हैं और फास्टर वे से उस चीज़ को हम सीख सकते हैं वो चीज़ें क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होती हैं यदि मैं सिंपल एक वन वर्ड में बात करूं कि एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है एजुकेशन क्या है एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं कुछ नया सीखते हैं और अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है ये एक ऐसा जरिया है मतलब ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम एजुकेट होते हैं कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं फास्टर वे में सीखते हैं और बहुत फन के साथ सीखते हैं उस टेक्नोलॉजीज के थ्रू दैट टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है डेफिनेशन क्या है और एम क्या है एजुकेशन की और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सो फर्स्ट वी विल गो एजुकेशन एजुकेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट developing and improving a person's inner abilities skills and character एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक पर्सन की डेवलपिंग इम्प्रूव को क्या है लेकर के आती है उसकी इनर एबिलिटीज को उसकी इनर स्किल्स को उसके करेक्टर को क्या है बाहर निकाल के उभर के लेके आती है एक एजुकेशन एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है एक पर्सन को वो एक अच्छा इंसान बनाती है उसके एजुकेशन को क्या है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसकी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करती है इनहेंस करती है डेवलप करती है एक पर्सन को और एक बेस्टेस्ट पर्सन क्या है उसको बनाती है इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से एजुकेटम इसका मतलब है टू एजुकेट और टू टीच टू पढ़ना या फिर पढ़ाना एजुकेशन देन नेक्स्ट क्या है एड्यूसरेस एंड एडुकेयर मीन्स टू ब्रिंगिंग आउट टू डेवलप टू ब्रिंग फॉर्थ ठीक है एजुकेशन का मतलब है डेवलपिंग ए पर्सन्स इनर टैलेंट एंड पावर फ्रॉम विद इन ठीक है नाउ वी गो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी एजुकेशन की अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू दिस एजुकेशन ब्रिंग आउट द डीप आइडियाज एंड नॉलेज ऑलरेडी हिडन इनसाइड द एवरी पर्सन माइंड इसमें बता रखा है जो पर्सन होते हैं उनके अंदर एक हिडन टैलेंट होता है हिडन नॉलेज होती है जिसको वो अवेयर नहीं होते उसके बारे में तो एजुकेशन एक जरिया है जो कि क्या है एक पर्सन की आइडियाज को डीप आइडियाज को उसके हिडन टैलेंट को बाहर लेके आती है दैट इज द एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल आपको पता है हनुमान जी को एक बहुत सारी पावर मिली थी लेकिन उनको एक श्राप भी मिला था कि जब उस पावर की आपको जरूरत होगी तब आपको ये पावर आपने याद नहीं आएगी तो एक ऋषि के द्वारा उनको क्या है उनकी पावर उस टाइम याद कराई गई कि तुम ये चीजें कर सकते हो तो तब उन्होंने अपनी जो इनर हिडन टैलेंट था उसको क्या है बाहर निकल के लाए एंड देन फाइट किया ठीक है ऐसे ही हर एक इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है एक डीप आइडियाज होते हैं एक नॉलेज होती है जो पर्सन को नहीं पता होती लेकिन एजुकेशन के थ्रू क्या है जो लोग हैं वो जान जान पाते हैं अपने हिडन टैलेंट को डीप आइडियाज को तो एजुकेशन एक जरिया है जो कि इन चीजों को क्या है बाहर निकालता है पर्सन के माइंड से ब्रेन से ठीक है नाउ मूव टू द स्वामी विवेकानंद इनके अकॉर्डिंग क्या मतलब है एजुकेशन का एजुकेशन इज सोइंग द परफेक्शन दैट इज ऑलरेडी इनसाइड द ह्यूमन बीइंग स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि एजुकेशन क्या है ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑलरेडी एक परफेक्शन होता है उस चीज को शो करने के लिए एजुकेशन का यूज करते हैं ठीक है एजुकेशन क्या है सिर्फ शो करती है उस परफेक्शन को जो कि ऑलरेडी ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है हियर वी गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन क्या है एक रैंडम नहीं है
कोई भी चीज अननेसेसरीली जो हो रही है वो चीज नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एक क्लियर गोल और एक स्ट्रक्चरल सिलेबस है जिसका एम क्या होता है, एम होता है हेल्प बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। इसका एम होता है इंडिविजुअल को और सोसाइटी की क्या है, हेल्प करना उस एजुकेशन के थ्रू। कोई रैंडम चीज नहीं है एजुकेशन। सेकंड, ये क्या है, दो लेवल की प्रोसेस होती है, बाई लेवल। अकॉर्डिंग टू द जोन एडम्स, उनके अकॉर्डिंग क्या है एजुकेशन क्या है, दो चीजों के पार्टिसिपेशन से क्या है इन्वॉल्व है। द टीचर हु गाइड्स एंड द स्टूडेंट हु लर्न। एक टीचर जो कि क्या है गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और एक स्टूडेंट क्या है उनको एक्सेप्ट करता है, उन चीजों से क्या है लर्न करता है। तो ये दो चीजों से मिलके क्या है एजुकेशन सिस्टम्स बना हुआ है, जो कि एडम्स के अकॉर्डिंग बताया था। देन वी गो फॉर ट्राइपोलर प्रोसेस। एक करेक्टरिस्टिक्स है एजुकेशन की। ट्राइपोलर प्रोसेस मतलब इसमें क्या है, थ्री की एलिमेंट्स एक साथ वर्क करते हैं। जॉन डेवरी ने बताया था, education cannot happen in isolation form in the world. It required teacher, student and society and syllabus. इन्होंने ये बोला था कि कोई भी जो एजुकेशन है वो आइसोलेटेड होकर के नहीं गेन की जा सकती। मतलब आप एक बंद कमरे में बैठ के एजुकेशन नहीं गेन कर सकते। क्यों? उसके लिए एक टीचर की जरूरत होगी जो आपको गाइड करेगा, एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। एक स्टूडेंट की जरूरत होगी जो उस नॉलेज को गेन करेगा एंड एक्सेप्ट करेगा, फॉलो करेगा और उस चीज को लर्न करेगा। देन थर्ड क्या है, सोसाइटी या सिलेबस, कि वो किस चीज के लिए गेन कर रहा है, उसका एम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, क्या चीज उसको पढ़ना है, तो वो चीज थर्ड आएगा। ठीक है, तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है एजुकेशन। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जन्म से लेकर के डेथ तक क्या है, हम अपनी एजुकेशन को क्या है राइज करते रहते हैं, उस कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं अपनी लाइफ में जब तक हमारी डेथ होती है। दैट इज द एजुकेशन। कुछ भी चीज हम सीख रहे हैं दैट इज द एजुकेशन। और वो की क्या है लाइफ प्रोसेस होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है वो प्रोवाइड करती है हमको नॉलेज। देन एजुकेशन क्या है, लोगों की हेल्प करते हैं टू अडेप्ट एडजस्ट देयर एनवायरमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी वो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, उसकी क्या है शिफ्टिंग होती रहती है, तो उसके साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी क्या है शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या है वो कैसे अडेप्ट कर लेते हैं अनदर एनवायरनमेंट को, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास एजुकेशन, वो एजुकेटेड होते हैं। एजुकेशन क्या है, ये प्रोवाइड करती है एक ह्यूमन बीइंग को, एक प्यूपल्स को, कि वो एक अनदर एनवायरनमेंट को अच्छे से एडजस्ट कर सके और अडेप्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज अ डेवलपिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक डेवलपिंग प्रोसेस है। एवरी चिल्ड्रन इज बोर्न विद द नेचुरल एबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स एज दे ग्रो एंड गेन न्यू experience in the societies. Educations help and bring out the inner powers, positively changes their behavior. It means इसमें ये बता रखा है कि हर एक बच्चा नेचुरल एबिलिटीज के साथ क्या है वो जन्म लेता है। उसमें इक्वल पोटेंशियल होता है, इक्वल ग्रोथ होती है। ठीक है, जब वो लाइफ में आता है, अपनी सोसाइटीज को देखता है, अपने एनवायरनमेंट को देखता है, तो उन चीज़ों के थ्रू क्या है वो पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आता है अपने बिहेवियर में, अपने आप को ग्रोथ करता है उन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बता रखी है कि जो हर एक इंसान है वो सेम होता है, लेकिन वो अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू अपनी नई नई चीज़ों, अपनी नई इनर पावर्स को जनरेट करता है। तो एजुकेशन ही हेल्प करती है उसकी इनर पावर को इंक्रीज करने में, एनहेंस करने में और पॉजिटिव चेंजेस लाने में उसकी बिहेवियर में। ठीक है, so education is help in enhancing the potential, growth, inner power and positive behavior in the in the behavior. ठीक है, positive changes in the behavior. But एजुकेशन तो लेके आती है, लेकिन डिपेंड कौन करता है, किसकी वजह से वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, अपनी सोसाइटीज के एक्सपीरियंस की वजह से, कैसे कैसे लोग हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, उस चीज का भी क्या है उस बच्चे पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से वो नॉलेज गेन करता है। ठीक है, here we go for the education technology. Education technology क्या है, it is a practice use of modern tools, techniques, computers, digital devices to make the teaching more effective, learning and easier for students. Education technology क्या है, ये एक ऐसी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, मॉडर्न टूल्स हैं जिनके थ्रू क्या है
जो स्टूडेंट्स है, प्यूपल्स है, वो क्या है नई नई चीज़ों को सीखते हैं इजी तरीके से, विदाउट एनी विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो बहुत इजी से सब कुछ चीज़ें सीख लेते हैं बहुत इफेक्टिव वे में। दैट इज ड्यू टू द एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये कैसी प्रैक्टिस है जो कि मॉडर्न टूल्स है, इसके अंदर टेक्नोलॉजीज है, कंप्यूटर है, डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो कि क्या है टीचिंग को एक इफेक्टिव और लर्निंग और इजियर बनाने के लिए क्या है हेल्प करते हैं। अकॉर्डिंग टू द जियोलिथ डेफिनेशन क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, यूजिंग ए साइंटिफिक नॉलेज अबाउट how people learn to make teaching and learning more effective and efficient। इसमें बता रखा है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, इन्होंने बताया कि साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए एक जो लोग हैं वो क्या है ऐसी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को बनाते हैं जो कि इफेक्टिवली और एफिशिएंट हो स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज कॉल्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेस्ड ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी के मिलके बन के बनी हुई होती है, उसके बेस्ड होती है। देन एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उन पे बेस्ड होती है, उनकी एप्लीकेशंस पे बेस्ड होती है। ये कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस है। मतलब अगर मॉडर्न एरा आ गया, उधर कंप्यूटर्स वगैरह यूज हो गए, तो वो क्या है कंटिन्यूसली क्या है वो प्रोसेसिंग में रहेंगे और डायनामिक चेंजेस उसके अंदर आते रहेंगे। देन क्या इट इज फोकस ऑन द फाइंडिंग बेटर टेक्निक्स। और हर बार क्या होगा कि हम हमेशा देखेंगे कि और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या है हम एजुकेशन को क्या है बहुत इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बना सकें। तो वो चीज़ ये इस पॉइंट में बता रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से बेटर इफेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे वीडियो लेसन्स, इंटरेक्टिव टूल्स, स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, तो मेकिंग द टीचिंग क्लियर एंड लर्निंग मोर इफेक्टिवली। ठीक है। नेक्स्ट क्या है एम्स एंड ऑब्जेक्ट। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है एजुकेशन के एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट एजुकेशन पढ़ेंगे। एजुकेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग टीजर है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, फोकस प्रोवाइड करती है पर्सन्स की लाइफ में। इसका मेन पर्पस होता है कि इंडिविजुअल को और सोसाइटीज को हेल्प करना टू बिल्ड देयर पोटेंशियल वैल्यूएबल प्रोडक्टिव मेंबर इन द सोसाइटीज। ठीक है। तो उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो वैल्यूज है, उनकी जो मॉरल्स है, उनकी जो इनर डीप थिंकिंग्स है, उन सबको क्या है इनहेंस करना, बाहर लेके आना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन, जो कि एक लाइफ लॉन्ग टीचर है। तो उसका मेन एम क्या है, सोशल एम। ह्यूमन आर द सोशल बीइंग। कॉमन है ह्यूमन क्या एक सोशल बीइंग है जो कि क्या है हु नीड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे को टीच करते हैं, टू टीच इंडिविजुअल हाउ टू लिव, कैसे रहना है पीसफुली, कम्युनिकेट, शेयर देयर थॉट्स, प्रैक्टिस फेयर प्ले एंड हार्मनी ऑफ इन सोसाइटीज। इसमें बता रखा है कि सोशल एम जो एजुकेशन है उसका क्या एक सोशल एम होता है। सोशल एम मतलब जो ह्यूमन है वो एक सोशल बीइंग है, मतलब वो लोगों से बातें करता है, इंटरेक्ट करता है, अपने रिचुअल्स कल्चर्स को शेयर करता है, अपनी थॉट्स को शेयर करता है। तो उस चीज़ को शेयरिंग करने के लिए भी एजुकेशन की क्या है ज़रूरत होगी। जब तक हमको अपने रिचुअल्स की नॉलेज नहीं होगी तो हम हाउ वी कैन शेयर फ्रॉम अनदर पर्सन आवर नॉलेज एंड कल्चर्स। ठीक है। सेकंड क्या है वोकेशनल एम। वोकेशनल एम के अंदर क्या है एजुकेशन शुड बी प्रिपेयर अ पर्सन टू अर्न अ लिविंग, to provide a practical knowledge, skills, respect for all type of work, dignity of labor, make the person financially dependent and self-reliant। इसमें ये बता रखा है वोकेशनल एम्स में बता रखा है कि एजुकेशन किस लिए प्रोवाइड की जा रही है कि एक पर्सन को क्या है एक इस तरह से प्रिपेयर कर दे कि वो आगे चल के क्या है अपने रहने के लिए कुछ कमाए। ठीक है। उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं और रेस्पेक्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं कि वो हर एक काम को अच्छे से, हर एक तरीके के काम को अच्छे से कर सके। स्किल्स उसको डेवलप कर देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर देंगे जिसकी वजह से वो इन फ्यूचर अपने रहने के लिए अर्न कर सके। दैट इज अ वोकेशनल एम, जिसमें क्या एक पर्सन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, मेक अ पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलेवेंट। ठीक है। पहला सोशल एम था, देन वोकेशनल एम हो गया, देन है कल्चरल एम। कल्चर एम क्या है एजुकेशन कनेक्ट्स
individual with the society roots and customs to teach customs, traditions, civilized and behavior. जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि कल्चर एम में क्या है, एजुकेशन जो कि कनेक्ट करती है एक इंडिविजुअल को सोसाइटी की कस्टम से, उसके रूट से, कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे डेवलप हुई, हमारा कौन सा कल्चर है, व्हाट वाज द रिचुअल्स आर फॉलो इन आर कस्टम्स। ये सारी चीज़ें अगर हमको जो नॉलेजेबल होंगे, हमको ये पता होंगे, तभी तो हम दूसरों से शेयर कर पाएंगे कि विच ट्रेडिशन वी आर फॉलो, विच सिविलाइज्ड, किस तरह का सिविलाइज्ड बिहेवियर होना चाहिए। तो वो सब चीज़ों को क्या है इसके अंदर सिखाते हैं कल्चर इनके अंदर। हेल्प द स्टूडेंट रेस्पेक्ट, ये कल्चरल एम्स क्यों रखा हुआ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट क्या है अपने कल्चर की, हर एक पर्सन के कल्चर की क्या है रेस्पेक्ट करे, while also appreciating and respecting the other cultures। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मोरल एम। मोरल एम क्या है, एजुकेशन हेल्प्स बिल्ड गुड करेक्टर एंड रेस्पेक्टिव पर्सनैलिटीज। मोरल एम में क्या है, एजुकेशन क्या है, हेल्प करती है एक अच्छे करेक्टरिस्टिक्स को, अच्छे करेक्टर को, एक रेस्पेक्टिव पर्सनैलिटीज को क्या है बिल्ड करने में। टू इंस्टिल कोर वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, जस्टिस, गॉडनेस, करेज एंड पंक्चुअलिटीज। ये क्या है, इंस्टिल करती है कोर वैल्यूज को, जैसे कि हर एक पर्सन के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए कि वो हमेशा सच बोले, जस्टिस, गॉडनेस, करेज, ये सब चीज़ों को क्या है बिल्डअप करना, दैट इज इंक्लूडेड इन द मोरल एम। देन नेक्स्ट क्या है, डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर्स एंड एथिकल बिहेवियर। तो इन चीज़ों को क्या है डेवलप करना एक पर्सन के अंदर, दैट इज इंक्लूडेड इन द मोरल एम। नेक्स्ट क्या है, स्पिरिचुअल एम। स्पिरिचुअल एम के अंदर क्या क्या आता है, spiritual aim, education guides a person towards the self-realization, working for well-being and others, well-beings of others। स्पिरिचुअल के अंदर क्या है, एजुकेशन क्या है, एक पर्सन को गाइड करती है फॉर देयर सेल्फ रियलाइजेशन की, तो तुम खुद रियलाइज करो कि तुमने जो ये वर्क किया है वो अच्छे से किया है कि नहीं, क्या है इसके आउटकम्स आ जाएंगे। मतलब उनको स्पिरिचुअल एम का मतलब है उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन को क्या है डेवलप करना। ठीक है, जब वो दूसरों के साथ वर्क करेगा तो उनको सेल्फ रियलाइज होना चाहिए कि हमको सबके साथ कैसे रहना है। अगर बेकार तरीके से रहोगे तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा। तो उस चीज के सेल्फ रियलाइजेशन को क्या है इंक्लूड करके उनकी लाइफ में वो क्या है एक अच्छे से बिहेव कर सकते हैं और हेल्प करेंगे इंडिविजुअल्स की। ठीक है, टू हेल्प द इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग एंड प्रैक्टिकली गुड डीड्स। मतलब ये सब मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो खुद क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ गलत सही है, ड्यू टू द सेल्फ रियलाइजेशन। हियर वी गो फॉर द इंटेलेक्चुअल एम। इंटेलेक्चुअल एम क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन डेवलप्स द पावर ऑफ माइंड। एजुकेशन क्या है, हमारे माइंड में क्या है एक पावर को डेवलप करती है, टू बिल्ड द लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग को क्या है बिल्डअप करती है, रीजनिंग्स एंड मतलब एजुकेशन डेवलप करती है अपने माइंड में क्या है पावर जो कि बिल्ड करती है लॉजिकल थॉट, थिंकिंग, रीजनिंग्स एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, enable a person to make the dependent independent confident decision in the life। मतलब एक पर्सन को ऐसा बनाती है कि वो अपनी लाइफ में क्या है जो डिसीजन मेकिंग करेगा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करेगा इंडिपेंडेंटली। तो क्या है ये एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को क्या है एनहेंस करता है। Here we go for the summary of aims education. Aims of education, that is social aim, vocational aim, cultural aim, moral aim, spiritual aim, and the intellectual aim. Next we go for the education technology. We started education technology aims. Aims to apply the scientific principles, tools, and digital resource to make the learning easier, faster, and more engaging। सो इसमें दो एम्स आते हैं, एक होता है ब्रॉड, एक होता है क्लासरूम। ब्रॉड मतलब मैक्रो लेवल पे किया जाता है, बड़े लेवल पे, एंड क्लासरूम मतलब माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे क्या क्या एम्स होते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी के। सो फर्स्ट वी गो फॉर द ब्रॉड। increase access to education, use online platforms, video lessons to reach the students regardless of allocation। मतलब इसके अंदर क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता है, वीडियो लेसन्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या है इजीली नॉलेज गेन कर पाएँ
अच्छे से इफेक्टिव एजुकेशन को क्या है वो गेन करें, अपने इनहेंस करें अपनी कैपेसिटीज को। देन नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव द करिकुलम प्लानिंग। प्लानिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हेल्प द एजुकेटर, एजुकेटर की हेल्प करते हैं उसके लेसन प्लान को बनाने में, अपडेट करने में, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में भी ये हेल्प करते हैं, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड द मॉडर्न स्टैंडर्ड। मतलब सबसे पहले क्या था, स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह का यूज करके उनकी एजुकेशन को इजियर एंड एफिशिएंट बनाते हैं। सेकंड क्या है, जो एजुकेटर है, जो टीचर है, उसके करिकुलम प्लान को क्या है, इनहेंस करते हैं, उसको अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड द मेडिकल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्या है, मैनेजिंग द एजुकेशन सिस्टम्स को क्या है, मैनेज करते हैं। Streamlines administrative work, performance tracking, resource management across schools and colleges. It means इस सिस्टम में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, कि वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या उसके कंक्लूजन्स आ रहे हैं, एवेल्यूएशन करना कि हर एक एग्जाम में कितना उसने मार्क्स गेन किया, कितनी प्रोग्रेस की ज़रूरत है, क्या क्या रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है, तो वो चीज़ें क्या है इजीली क्या है आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट, क्लासरूम के लिए क्या क्या एम है। फर्स्ट क्या है, इनहेंस द लर्निंग आउटकम्स। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग आउटकम्स को क्या है बढ़ाना, विजुअल एड्स को यूज करके, डिजिटल बोर्ड्स को यूज करके, इंटरेक्टिव वीडियोस टू मेक द डिफिकल्ट टॉपिक इजियर। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनके क्या है डिजिटल, मतलब एक वीडियो बना करके रिप्रेजेंट करना स्टूडेंट को, जिसकी वजह से वो इजियर टॉपिक लगे उनको और वो क्या है अच्छे से समझ सके। सेकंड क्या है, सपोर्ट द पर्सनलाइज्ड लर्निंग। Allow the student to learn at their own pace using a adaptive apps। ऐसे एप्स को जनरेट करना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद अपने तरीके से क्या है लर्न कर सकते हैं हर एक चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्नाइज्ड टीचिंग मेथड। प्रोवाइडेड टीचर्स विद डिजिटल टूल्स टू मेक अ क्लासरूम डायनामिक एंड इफेक्टिव। ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन तरीके से क्या है टीचिंग मेथड्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या है डिजिटल टूल्स का यूज करके क्या है अपने जो क्लासरूम है उसको डायनेमिक और इफेक्टिव बनाते हैं और इजीली क्या है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं अबाउट दैट टॉपिक। सेकंड क्या है, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, इमीडिएट फीडबैक क्या है प्रोवाइड करता है। Next lecture, we will go for the approaches, scope, and education technologies. Thank you so much.